अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है वो कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल चुका है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो मौत हो रही हैं और पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो लोग इस बीमारी में शिकार हो रहे हैं। और मैंने सोचा कि अभी सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पे इतना कुछ जो है वो लोग बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस वीडियो की बनाने की ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स, कल जो है वो मैं एक शॉप पे गया और वहाँ पे मेरे एक दो दोस्त जानने वाले खड़े थे और मैं थोड़ा उनसे डिस्टेंस में खड़ा था, मैं उनसे मिला नहीं और वो अपनी गपशप में मसरूफ़ थे और मैं भी उनके पास खड़ा हुआ था। एक दो बातें मैंने भी उनसे की और जब वो उन्होंने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, हाथ मिलाया और जब वो मेरी तरफ हाथ मिलाने के लिए आए तो मैंने उनको ऐसे कर दिया। तो मेरा ऐसे करना, उनसे हाथ ना मिलाना उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि यार तुम तो बहुत ही डरपोक हो, तुम तो डर गए हो। तो मैंने उनसे कहा कि जी हाँ, मैं डर गया हूँ। मैं अपने लिए नहीं डरा, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए जिनकी 60 साल से ऊपर की उम्र है उनके लिए और अपनी पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए डर गया हूँ। हर तरफ जो है वो बता रहे हैं कि दूर रहें, हाथ मत मिलाएं, एक दूसरे को गले मत मिलें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, लेकिन फिर भी जो है माशाल्लाह से पढ़े लोग लिखे लोग जो हैं वो भी जो है अभी तक लोगों को हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, गेट टुगेदर्स कर रहे हैं और बाहर घूम फिर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ही गलत चीज़ है और मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो बना के थोड़ा सा ज़रा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मैं भी जो है मैं अपने लिए भी केयर कर रहा हूं। स्पेशली अगर आपको अपना ख़्याल नहीं है तो आपके घर पे जो बच्चे हैं उनका ख़्याल करें। आपके जो पेरेंट्स हैं जिनकी 60 साल से ऊपर की उम्र है, कम से कम उन्हीं का ख़्याल कर लें और जो है आपको मिल के पाकिस्तान के साथ मिल के इस जो है वो वबा जो फैली हुई है कोरोना वायरस की, इसका मुकाबला करना है। और दुनिया में जो दूसरे ममालिक हैं वो तो कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया और ये जो दूसरे ममालिक हैं इसमें जो है वो कोरोना वायरस के साथ लड़ तो लोग रहे हैं, एहतियात भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं जो कि मुझे भी, आपको भी जो है वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर देखने को या सुनने को मिलती हैं। और मुझे भी बड़ी हैरानगी होती है कि अभी जो है अभी जो है वो हम कोरोना वायरस के साथ साथ जहालत से भी लड़ रहे हैं। तो मैं भी वीडियोस क्लिप देखता रहता हूँ। मैंने एक मौलाना साहब का क्लिप देखा, उन्होंने कहा जी कबूतर की झिल्ली को फ्राई करके पता नहीं क्या क्या करके खाएं। मैं बड़ा परेशान हुआ और एक भाई ने तो आखिर ही कर दी। ये वीडियो क्लिप देखिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोरोना वायरस जो है वो एक सादा जुकाम है। चाइना के लोग इसलिए मर जाते हैं, उनकी नाक जो है ना वो थोड़ा तंग है। हम लोगों को तो खुदा ने बड़े बड़े नाक दिया है फरमान कस करके जैसा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोग क्यों डरते हैं यार, कि कोई डरने की बात नहीं। जी फ्रेंड्स, तो देखा कि कितना सीरियस होके वो सोशल मीडिया पे अपनी जो है वो एक वीडियो बना रहा है और हो सकता है उसको जो है वो वीडियो को देख के कुछ लोग जो समझदार हैं वो तो थोड़ा जिसको फ़नी वीडियो लेंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों कि वाकई वो कहें कि वाकई यार ये तो कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस जो है वायरस है। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए प्लीज़ जो है वो बहुत एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये दूसरे ममालिक में तो जो है वो मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने तो देखा है अमेरिका में कैसे ट्रीट करते हैं एक पेशेंट को, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो इतनी इक्विपमेंट नहीं है और हालात भी कुछ ठीक नहीं है हॉस्पिटल्स के। तो यहाँ पे जो है वो अगर बहुत ज़्यादा फैल गया तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो भी ऐलान किया है बिल्कुल हर चीज़ को बंद करने का, तो प्लीज़ उनका साथ दें, अपना ख्याल रखें। और जो है दूसरा ये कि एक दो चीज़ें मैं भी आपसे डिस्कस करता चलूँ, वैसे तो आप देखते ही रहते हैं। एक तो ये कि बाहर जाते हुए आप जो है कोशिश करें कि बाहर मत जाएं। 14-15 दिन के लिए बिल्कुल अपने आप को घर बंद कर लें। और अगर आपने कोई सामान लेना है, जैसे बर्ड्स का दाना लेना है, तो वो आप दाना लाकर, अगर आप 1 किलो लाते हैं, आप 4 किलो दाना ले आएँ, कल को भी आपके इस्तेमाल में आएगा, ला के रख लें। और दूसरा ये कि अपने हाथों को बार बार वॉश करें, अपने फेस को बार बार वॉश करें, लोगों से हाथ मत मिलाएं, लोगों से कम भी 1 मीटर का डिस्टेंस रखें।
बाहर जाते हुए जो है आप अगर आप अपने घर पे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब आप बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और अपने जो हाथों में ग्लव्स पहने, और स्पेशली जो आप किसी शॉप पे कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसके काउंटर पे हाथ मत रखें, उस काउंटर से दूर रहें। और सबसे ज़्यादा डेंजरस है जिसके बारे में हम सोचते नहीं, वो है आपकी करेंसी। कोई भी चीज़ आपने लेनी है, देनी है, तो डेफिनेटली आपने उसको पैसे देने हैं। तो वो पैसे किस किस के हाथ में गए, कहाँ से आए, आपको नहीं पता। तो बहुत एहतियात करें, अपने हाथों पे ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र लगाएं। बाहर जाए अपने हाथ में सैनिटाइज़र से अच्छी तरह से मल के उसको साफ़ करें। घर आते साथ ही साबुन से 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं, अपने फेस को धोएं, और घर आते साथ ही अपने कपड़े चेंज करें। और स्पेशली अभी तक शायद किसी ने नहीं बताया, मैं भी आपको बताता चलूँ कि बाहर से आते हुए अपने शूज़ जो हैं वो आपने गेट पे ही उतारने हैं और दूसरी जूती पहन के आपने घर आना है। जो जूती आप घर पे पहनते हैं वो आप बाहर पहन के नहीं जाएंगे और ना ही बाहर से पहन के अंदर आएंगे। दूसरा जो है वो ग्लव्स के बारे में बताता चलूँ कि ग्लव्स जो हैं आपने बाहर पहन के जाने हैं। अब कुछ लोगों का तरीका भी जो है, मास्क पहना हुआ है तो मास्क जो है वो ऐसे ही हाथ पकड़ के जो है ना वो मास्क आपने उतार लेना है, वो गलत तरीका है। जो मास्क के जो यहाँ पर जो डोरी सी होती है आपने वहाँ से पकड़ के उसको उतारना है। याद रखें आपके जो हाथ हैं वो आपके फेस को टच नहीं करने चाहिए। अक्सर लोगों की ख़ारिश होती है थोड़ी, और ख़ारिश होती है तो वो अपने हाथ से ख़ारिश कर लेते हैं। तो ख़ारिश अपने ऐसे करें, ऐसे कर सकते हैं, अपने बाजुओं से करें, अपने कपड़ों से करें। ग्लव्स मैंने उतार दिए क्योंकि मैं घर पे हूँ और जब भी मैं कोई बर्ड्स का काम करता हूँ तो मैं ग्लव्स पहन के करता हूँ, और स्पेशली अंदर जाऊँ तो मास्क पहन लेता हूँ। वैसे घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके बर्ड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है वो आपको सोशल मीडिया पे और टीवी पे जो है वो डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया, आप उनको फॉलो करें, और ऐसे लोग जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं इनसे आप लोग अवॉइड करें। और अगर कोई वीडियो ऐसे लगाता है या ऐसा करता है तो आप उस पर हंसें नहीं, बल्कि उसको आप गाइड करें कि आप गलत कह रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें मैं आपसे और शेयर करता चलूँ कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि मैं अपनी रूटीन आपको बताऊं कि मैं जो है वो सुबह उठ के जो है वो या तो कोई कावा पी लेता हूं या आपको गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन डाल के आपको वो गर्म पानी पीना है, ताकि जो ये वायरस जो है अगर खुदा न खास्ता आ गया तो ये आपके गले में जो है वो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन ठहरता है और उसके बाद आपके फेफड़ों में जाता है। और अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, दिन में 2-3 दफ़ा गर्म पानी पी लेंगे, तो ये आपके फेफड़ों में जाने की बजाय आपके जो स्टमक है उसमें चले जाएगा। और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे स्टमक में ऐसे जो है वो तेज़ाब होता है, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसको जो बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरा ये है कि अपने गले को आपने खुश्क नहीं होने देना। हर 15 मिनट के बाद आपको पानी पीना है। कोई भी बोतल अपने हाथ में रखें और हर 15 मिनट बाद आप थोड़ा थोड़ा घूंट लेते रहें। अब मेरे से पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखें विटामिन सी जो है ये आपको लेना है, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं है उन पे ये वायरस जो है ये अटैक कर रहा है, और इसको उन लोगों को जो है वो कोरोना वायरस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ, ये जो आप देख रहे हैं जग में, ये वैसे मैंने बोतल में बनाया होता है और मैं सारा दिन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पीता रहता हूँ। तो ये जो है ये मैंने एक डिटॉक्स वाटर बनाया है, जो स्पेशली जो लेडीज़ अपना वज़न कम करने के लिए जो है एक्स्ट्रा डिटॉक्स वाटर बनाती हैं उनको तो पता ही होगा। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आपने 1 लीटर पानी लेना है, उसमें जो है वो आपने हाफ़ जो खीरा होता है वो आपने उसके स्लाइस कर करके आपने उसमें डाल देने हैं। उसके अलावा आपने एक लेमन लेना है, लेमन के भी स्लाइस करके वो भी आपने डाल देने हैं। थोड़ा सा जो है वो जिंजर, अदरक थोड़ा सा आपने वो भी इसमें डाल देना है स्लाइस करके। और इसके अलावा पुदीना जो है वो आपने इस 1 लीटर पानी में, आप जग में बना लें, बॉटल में बना लें, मैं तो बॉटल में बनाता हूँ, जग में इसलिए बनाया ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये जो है बना के आपने रात को फ्रिज में रख लेना है। पूरी रात जो है या फ्रिज में या बाहर रख दें, पूरी रात ये चीज़ें जो हैं ये पानी में भीगी रहेंगी और सुबह जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन आपने ये पानी पी लेना है। तो ये जो है क्योंकि इसमें जो लेमन है इसमें विटामिन सी है, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो खीरा है वो भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और जब ये डिटॉक्स वाटर आप पीते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ जो है आप कोशिश करें कि धूप में बैठें। आप अपने घर से बाहर तो जाना नहीं है, आप घर पे हैं, आप माशाल्लाह आपके सबके पास तो बर्ड्स हैं ही, छत पे है,
तो आप अपने बर्ड्स को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें और कोशिश करें कि अगर आपका आना जाना बाहर ज़्यादा है तो बच्चों से और जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर है उनसे थोड़ा दूर रहें। धूप में बैठें, धूप जितना सेक सकते हैं धूप को सेकें, धूप में अपने घर पे एंजॉय करें। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो अपने घर पे हैं, हमने घर से बाहर नहीं निकलते, बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलते, घर पे ही हैं। लेकिन उनके घर जो काम वाली है जो इन्होंने रखी हुई है सफाई के लिए, बर्तन धोने के लिए, वो तो आ रही हैं, उन पे उनका फोकस ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से ये भी ठीक नहीं है। बाहर का बंदा आपके घर पे नहीं आना चाहिए। तो आप जो है वो 14-15 दिन के लिए उन लोगों को छुट्टी दे दें, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत वाला काम है। अपने घर की सफाई खुद करें और कोशिश करें कि अपने घर को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है 1 लीटर पानी और ये है डिटॉल की बोतल। देखें आपके घर लोग आते हैं, जो है ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप बार बार उसको टच करते हैं, जैसा कि आपके घर की बेल, आपके घर का दरवाज़ा, आपके शेड का दरवाज़ा, या ऐसी चीज़ें जैसे कि गाड़ी का डोर ओपन करना है तो वो जो जगह है हैंडल आपके बाइक की जगह, तो उसको जो है उसका भी आपने ख्याल रखना है कि आपने जो है वो 1 लीटर पानी ले लेना है। 1 लीटर पानी में आपने ये तकरीबन 100 ml की है, तो इसमें आपने 1 लीटर में 50 ml आपने डिटॉल का इस्तेमाल करना है। 1 लीटर में आपने 50 ml डिटॉल डाल देना है, तकरीबन आधी बोतल। ये 50 ml जो है मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद आपने इसको, ये जो शावर वाला मिलता है जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, ये आपने लेना है और इसको आपने बंद करके अच्छी तरह से शेक कर लेना है। ये आपके पास जो है ये हर वक्त होना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ आप टच खोलते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी अंदर जाना है, दरवाज़ा खोलना है, और आपके जो बाइक के हैंडल्स हैं, आपके गाड़ी के दरवाजे हैं, ऐसी चीज़ें उन पे आपने शावर करते रहना है। शावर करें, अच्छी तरह से शावर करें। और जो है अगर आप कोई बाहर से खुदा न खासा कोई आ भी गया है तो आप कोशिश करें कि उसके कपड़ों पे भी शावर कर दें। अगर वो बुरा मनाता है तो उसको मनाने दें। जो है आप कोशिश करें कि ये शावर उसके कपड़ों पे करें, उसकी जूती पे करें, और अपने घरों पे जहाँ पे भी आप बैठते हैं, सोफ़ों पे, कारपेट पे, स्पेशली कारपेट का आपको ख़ास ख्याल रखना है। तो जितनी एहतियात करेंगे, बहुत ज़रूरी है एहतियात करना। और मैंने अक्सर सुना है कि आप जो है वो ये दुआ पढ़ लें तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग बताते रहते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको नहीं होगा। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप दुआएं करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से इस बीमारी के दूर जाने की दुआ मांगें, लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पे मैं बात करना चाहूँगा कि अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें, अपनी गवर्नमेंट का साथ दें, और 14 दिन के लिए, कम से कम भी 14 दिन के लिए अपने आप को अपने घर पे कैद कर लें। अपने बर्ड्स को टाइम दें। बर्ड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, अपने कैद कर लें। और मुझे बहुत ही इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी जो है वो बर्ड्स की सेल परचेज के जो मैं ऐड देख रहा हूँ, ऐड लग रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ जा रहे हैं। तो क्यों आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, क्यों दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं? अगर आप कुछ दिन बर्ड्स नहीं ख़रीदेंगे, कुछ दिन बर्ड्स नहीं बेचेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्लीज़ ये जो है अपना ये जो लालच है बर्ड बेचने का या बर्ड ख़रीदने का कि मुझे अच्छे बर्ड मिल जाएं, मैं जाके बर्ड ले आऊँ, आप किसी के घर जा रहे हैं, हो सकता है आपकी वजह से उनकी पूरी फैमिली बीमार हो जाए, उनके घर का फ़र्द कोई बीमार हो जाए, या हो सकता है आपके घर आने वाला बंदा हो सकता है वो आप लोगों को बीमार कर दे या आपकी वजह से वो बीमार हो जाए। तो क्यों आप जो है वो इतना लालच कर रहे हैं? मैं जो है सब दोस्तों के सामने, अपने दोस्तों को भी जो मेरे करीबी दोस्त हैं, जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं, और मेरे रिलेटिव जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि 14 दिन के लिए मैं ना किसी से मिलूंगा, ना मैं अपने बर्ड्स बेचूंगा, ना मैं अपने शेड पे किसी को आने दूंगा, अपना शेड विज़िट करवाऊंगा, और ना ही मैं किसी से बर्ड ख़रीदूंगा, ना किसी को बर्ड बेचूंगा। तो आप भी मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।